हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आपका आज की मिनट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की मिनट्स में हम देखेंगे कुछ इंग्लिश वर्ड की वर्ड मीनिंग। जी हाँ, इंग्लिश वर्ड मीनिंग हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर रूल के साथ साथ जो हमारी डेली एक्टिविटी में जो वर्ड यूज होते हैं उनका मीनिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी में आज हमारा पहला वर्ड है हैगल। जी हाँ, आज हमारा पहला वर्ड है हैगल। हैगल मीन्स मोल भाव करना, HAGGLE। हैगल मीन्स मोल भाव करना। अगर इस वर्ड को हम सेंटेंस में देखें, मोल भाव मत करो, हमारे पास समय नहीं है, यानी कि डोंट हैगल, वी डोंट हैव टाइम। हैगल मीन्स मोल भाव करना। इसी के साथ हमारा अगला वर्ड है करवट बदलना, जिसको हम बोलते हैं टोस एंड टर्न। टोस एंड टर्न का मीनिंग, हिंदी मीनिंग है करवट बदलना। अगर इस वर्ड को मैं सेंटेंस में देखूं तो मैं कल रात करवट बदलता रहा। गाइज यहाँ पे है नहीं, बदलता रहा, यहाँ था भी नहीं। जैसे कंटिन्यूस में होता है रहा है, रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो पास्ट कंटिन्यूस। या था भी नहीं है भी नहीं है लास्ट में। लेकिन इस सेंटेंस की सेंस से पता है, ये हमें ये आया कल, कल आया है। टाइम के हिसाब से कौन सा टेंस है? पास्ट का सेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का है। कल रात करवट बदलता, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट के लिए यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। फिर टोस एंड टर्न के साथ आईएनजी आया है, टोसिंग एंड टर्निंग आया है, क्योंकि अगर कोई काम हम जारी रखते हैं, यहाँ पे ये कल रात करवटें बदलता रहा, जारी रख रहा है करवटें बदलना, बार बार करवट बदल रहा, तो फिर हम उस वर्ड के साथ तो आईएनजी लगा देते हैं, इसलिए यह टोसिंग एंड टर्निंग आया। टेंस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब कैप्ट आ गई, लेकिन टोस एंड टर्न के साथ जो आईएनजी आया है वो उसका वो जो काम है करवटें बदलना, वो जारी है। तो कोई भी काम जारी रहता है तो उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, मैं बोलूं ही स्टार्टेड गोइंग इनसाइड द टनल, तो ये क्या है? ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। गोइंग इनसाइड द टनल, गोइंग इनसाइड मतलब अब स्टार्टेड आ गया, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, लेकिन गो के साथ आईएनजी लगा रखा है हमने। उसका मतलब है जो अंदर जा रहा है ना, वो जारी है, उस टनल के अंदर उसका जाना जारी है। तो किसी भी काम को जारी है या जारी था, वो दर्शाने के लिए हम उस वर्ड के साथ आईएनजी लगाते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा अगला वर्ड है आयरन, मीन्स इस्त्री करना। कपड़ों को जब हम इस्त्री करते हैं ना, वो इस्त्री करना। अगर इस वर्ड को हम सेंटेंस में देखें तो मुझे इस शर्ट को इस्त्री करने में 5 मिनट लगेंगे। इट विल टेक मी 5 मिनट्स टू आयरन दिस शर्ट। इसी के साथ अगला वर्ड है थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा डालना। धागा का मीनिंग, धागा, थ्रेड का मतलब धागा भी होता है, थ्रेड का मतलब धागा डालना भी होता है। अगर थ्रेड की 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की तरह देखा जाए तो थ्रेड, थ्रेडिड, थ्रेडिड। अगर इस वर्ड को हम सेंटेंस में देखो तो सुई में धागा डाल दो। सुई के ऊपर जो छेद रहता, होल रहता, उसमें धागा डालने को भी थ्रेड ही बोलते हैं। जैसे थ्रेड द निडल, निडल मतलब सुई। इसी के साथ हमारा अगला वर्ड है प्रीच। प्रीच यानी उपदेश देना। उपदेश देना को आप समझ सकते हो सलाह देना, बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क है उपदेश देना और सलाह देना में। सलाह देने का मतलब है कि अगर कोई किसी को सलाह दे रहा है, इसका मतलब वो सलाह मान भी सकता ना भी। वो चीज़ें जो सलाह दे रहा, वो जो उसको जो कुछ बताया वो उसको मान भी सकता नहीं भी, लेकिन उपदेश दे रहा वो बोल रहा है। उपदेश देने का मतलब है कि उपदेश देने वाला का मतलब ये है कि कोई उपदेश दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, आपको मानना चाहिए, तो वो उपदेश देना होता है। और सलाह देना यह हो रहा है, सलाह देने वाला का मतलब ये है, अगर वो आपको सलाह दे रहा है उसका मतलब ये है कि वो मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो आप मान भी सकते हो ना भी, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं तो। लेकिन उपदेश देने वाले का मतलब, अगर वो उपदेश आपको दे रहा है, इसका मतलब आपको बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, सही है, आप ऐसा करो। ये फर्क है, ठीक है। प्रीच, PREACH, प्रीच मतलब उपदेश देना। मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। टू प्रीच मी, मेरे को उपदेश देने की, मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करो। इसी के साथ अगला वर्ड है पेयर। पेयर मीन्स नाखून काटना। किसी भी चीज़ को काटना, कट होता है, CUT, कट, कट मीन्स काटना, लेकिन नाखून काटने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो है
पेयर, PARE। अगर सेंटेंस में देखें तो अपना एक नाखून काटो, पेयर यूर वन नेल, पेयर यूर वन नेल, पेयर मीन्स नाखून काटना। इसी के साथ अगला वर्ड है स्वीप, SWEEP, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, BROOM, ब्रूम यानी झाड़ू, लेकिन झाड़ू लगाना वो होता है स्वीप। अगर सेंटेंस में देखें, पहले फर्श पर झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर फर्स्ट। ओके, इसी के साथ अगला वर्ड है बर्तन धोना। बर्तन धोने को आप बोल सकते हो डू द डिशेज या फिर वॉश द डिशेज, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, दोनों सही है। अगर सेंटेंस में देखें, सी डज नॉट, वह बर्तन नहीं धोना चाहती, सी डज नॉट वांट टू डू द डिशेज, ये भी बोल सकते हो, या फिर शी डज नॉट वांट टू वॉश द डिशेज, ये भी सही है, डू भी सही है, वॉश भी सही है। मो ज़्यादातर यूज करते हैं वॉश द डिशेज, कॉमन है, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए क्विज है, सिर्फ 2 वर्ड है जिसका आपको आंसर बताना है, ये आपके लिए क्विज है, आप कमेंट में बता सकते हैं कहीं। इसी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।